हाय, आई वेलकम ऑल द व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल वीके टीच। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज की जो हमारी वीडियो भाई, इसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ध्यान देने वाली बात क्या, देखो जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर होता क्या, देखो एक्शन स्टार्टेड in past and keeps going on in present। कि जो आपका काम है वो शुरू तो होता है पास्ट में, लेकिन चलता रहता है वो प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, जैसे काम तो सुबह शुरू हुआ लेकिन मैं पढ़ा अभी भी रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, देखो भाई पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। एक तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आपकी उसकी बात होगी पहले। जो हेल्पिंग वर्ब्स है इनके अंदर आपकी हैज है और आपकी हैव है। अब आपको पता है, हमने पहले वाले टेंस में पढ़ा था, जो आपकी हैज है वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है भाई, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन। और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। कोई भी जो आपका सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, मोर देन वन है, तो वो आपका प्लूरल होगा। हम बात करते हैं, देखो जैसे दे, यू और वी। और जो हैव का यूज है वो आई के साथ भी होगा। किसके साथ होगा? आई के साथ भी आपका हैव का यूज होगा। ठीक है, हैज आपका सिंगुलर के साथ, हैव आपका प्लूरल के साथ। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, अब वीडियो में देखो आप, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बात करेंगे सिंस और फोर के बारे में, क्योंकि सिंस और फोर के बिना इस टेंस को नहीं बनाया जा सकता। अगर हम बात करें सिंस की, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर हम बात करें सिंस की, अब जो सिंस है, सिंस आपका क्या है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको ये याद ना रहे तो आप बोल सकते हो इसको पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सिंस आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम या पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या, देखो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है, ये वो समय होता है जिसको आप कभी गिन नहीं सकते। ठीक है, और उसी के साथ आपको क्या करना, फिर सिंस लगाना। जैसे देखो, जैसे मॉर्निंग है। ठीक है, अब जैसे मॉर्निंग है, सुबह। अब सुबह तो भाई ये लगा लो आप 4 बजे से शुरू हो गई, अब ये तो 12 बजे तक चलेगी, तो आपको एग्जैक्ट समय का नहीं पता कि कितने बजे से शुरू हुआ, लेकिन आप मॉर्निंग लिख दिया आपने, सिर्फ आपने पॉइंट ऑफ टाइम को बताया। मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आपका नून हो गया। ठीक है भाई, और क्या है, जैसे आपका 1962 हो गया। ठीक है, 2 PM हो गया, 2 PM। अब आप आर को गिन सकते हो लेकिन आप 2 PM को नहीं गिन सकते, आप मिनट सेकंड को गिन सकते हो। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर और क्या होता है भाई, कोई भी जैसे भाई फेस्टिवल है, जैसे ठीक है, जैसे होली है, दिवाली है। ठीक है, इनके साथ भी आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। अगर हम बात करें सिंस की, तो सिंस को आप क्या कर सकते हो, जैसे भाई मंडे हो गया, संडे हो गया, इनके साथ जो नेम्स है वीक के उनके साथ लगा सकते हो। और सिंस का जो यूज आप जैसे नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स। ठीक है भाई, जैसे आपका जनवरी हो गया, फेब्रुवरी हो गया। ठीक है भाई, मार्च। तो इन सभी के साथ आपको क्या करना है, आपको सिंस का यूज कर देना है भाई, उस समय को जिसको आप ना गिन पाओ। तो आई होप आपको सिंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम फोर का यूज पढ़ेंगे भाई, ठीक है, कि फोर को कहाँ लगाएं और कैसे लगाएं। देखो भाई, अब जो फोर का यूज है, यूज ऑफ फोर, अब फोर को अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं भाई, फोर होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम, ठीक है भाई। अगर आप चाहो तो इसको बोल सकते हो पीरियड ऑफ टाइम, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। ये होता क्या है, जिसको आप गिन पाओ। अब समय को तो नहीं गिन पाएंगे, लेकिन गिनेंगे किसको हम, देखो जैसे मैंने बात की भाई सेकंड, ठीक है, अब किसके साथ लगेगा, सेकंड के साथ फोर लगाना आपको। जैसे 1 सेकंड हो गई भाई, इसके साथ क्या लगाओगे, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, जितने भी सेकंड हो उसके साथ क्या लगेगा, फोर लगेगा। सेकंड हो गया, मिनट हो गया, आर हो गया आपका, ठीक है भाई, डे हो गया, ठीक है, जैसे 1 डे 2 डे, आपका जैसे वीक हो गया, जैसे आपकी 1 वीक हो गई भाई, ठीक है, और जैसे आपका भाई वीक के बाद मंथ आ गया, आपका ईयर आ गया, ठीक है। इन सभी के साथ आप क्या कर पाओगे, आप फोर को लगा पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसको क्या होता है आप बोल सकते हो पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, मिनट, आर, डे, वीक, मंथ, ईयर, इन सब के साथ आप क्या कर सकते हो, फोर को लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर की कि कैसे यूज होगा। देखो, अब हमने सीखा कि यूज ऑफ सिंस ऑफ और फोर कहाँ होगा, तो अब हम बात करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर की। देखो, अब जो सिंपल स्ट्रक्चर है थोड़ा यहाँ से लिखना पड़ेगा मेरे को। देखो, सिंपल स्ट्रक्चर क्या है आपका, अब स्ट्रक्चर ये रहेगा भाई, पहले तो आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, ठीक है, आपने क्या लगा दिया, पहले सब्जेक्ट को लगाया, उसके बाद आपने प्लेस में हैज और हैव को लगाया, उसके बाद आपने बीन को लगाया भाई, ठीक है, उसके बाद आपने वी वन प्लस आई एन जी को लगाया, ठीक है, और प्लस आप यहाँ पे लिख लो ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सिंस और फोर लगाना है, सिंस और फोर, और प्लस आपको टाइम लगा देना है। अब वो टाइम किसके ऊपर डिपेंड होगा, अगर ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आप सिंस लगाओगे, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होगा तो आप फोर लगाओगे। यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। अब बात को समझिए भाई, कि इसके अंदर आपने बीन को भी लगा लिया, देखो ध्यान दो, अभी आपने बीन को भी लगाया और आपने वी वन प्लस आई एन जी को भी लगाया। अब ये सीखने की बात क्या है, देखो इस टेंस को अगर हम देखें, इसके अंदर परफेक्ट भी लिख रखा है और इसके अंदर कंटिन्यूअस भी लिख रखा है। परफेक्ट क्या दिखाता है, कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है, किसको दिखाता है, कंप्लीटेड एक्शन को, ठीक है, कंप्लीटेड जो आपके एक्शंस होते हैं रिसेंटली, ठीक है। लेकिन हम बात करें कॉन्टिन्यूअस की, तो ये कौन सा एक्शन दिखेगा, जो कि प्रोग्रेस में है, ठीक है भाई, ये प्रोग्रेस को दिखाता है। अब अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से समझा जाए, तो हैज और हैव तो देखो ये रहा, हैज और हैव तो ये रहा, और इसके एग्जैक्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, तो बीन क्या है, थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट का तो यहाँ से हो गया काम। लेकिन हमें एक बात और देखेंगे भाई, ये जो है ये किसकी फॉर्म है, ये बी की फॉर्म है भाई, और इससे पहले बी की फॉर्म आती है, तो देखो, और बी की फॉर्म के बाद वी वन प्लस आई एन जी आता है, जो किसको दिखाता है, कंटिन्यूअस को। तो इसलिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन गया भाई, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब ध्यान दीजिए भाई, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा अमित, अब अमित सिंगुलर है तो अमित के साथ क्या लगाए, हैज, अमित हैज बीन, ठीक है भाई, वर्किंग इन द फील्ड्स सिंस 2 PM, ठीक है, और फुल स्टॉप। कि अमित, ठीक है, क्या कर रहा है भाई, काम कर रहा है खेतों में 2 बजे से, अमित 2 बजे से खेतों में काम कर रहा है, मतलब दो जब बजे, देखो अब ये क्या है, ये जो 2 बजे है, ये क्या है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, ये तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन
काम क्या हो रहा है, अब भी हो रहा है कि 2 बजे से अब तक क्या कर रहा है अमित, काम कर रहा है। अमित 2 बजे से खेतों में काम कर रहा है। एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट बट गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं एक और लिखता हूँ भाई, ये फर्स्ट ये होगा, दूसरा देखो 4 वाला। जैसे मैंने लिखा, जया हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। अब ये क्या है भाई, जो ये 4 है इसके आगे जो ये टाइम है, ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अब 1 आवर को तो आप क्या कर सकते हो भाई, गिन सकते हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा, 4 लगा, और 4 के साथ क्या आ गया आपका, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, रूल आपका सेम फॉलो हो रहा है स्ट्रक्चर की हिसाब से। ठीक है, अब इसमें हम एक कॉन्सेप्ट को और जानेंगे कि कब तो दा लगाएं हम इसके साथ में और कब ना लगाएं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। देखो भाई, अब एक रूल जो है आपका, एक तो आपको दा लगाना है एक स्थान पे, और एक आपको दा नहीं लगाना। अब देखो, जब दा की बात आएगी तो 4 के साथ तो दा लग सकता है। अब लगने का भी क्या कारण होगा, जब लास्ट लिखा हो। ठीक है, क्या लिखा हो, लास्ट लिखा हो, 4 के साथ में जब लास्ट लिखा हो तो दा आता है। और अगर सिंस के साथ लास्ट लिखा हो तो आपको क्या नहीं करना, दा का यूज आपको नहीं करना है। इस रूल को सीखते हैं भाई हम। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, राम हैज बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर द लास्ट 1 मिनट। अब देखो भाई, अगर 4 के साथ में क्या है, लास्ट लगा मिले, देखो अब फॉर द लास्ट, ठीक है, देखो ये रहा भाई, 4 के क्या है, ये रहा लास्ट, और इससे पहले क्या लगेगा, फिर दा लगेगा, फॉर द लास्ट। ठीक है, अगर 4 के साथ में लास्ट होगा तो उससे पहले आपको दा लगाना होगा। ठीक है, फॉर द लास्ट 1 मिनट, क्या अमित पिछले 1 मिनट से हिंदी बोल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंस की, यहाँ पे सिंस वाला यहाँ पे लिखेंगे रेड से, कि जैसे मैंने लिखा भाई, ही हैज बीन स्पीकिंग। ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट लगाओ या मत लगाओ, ही हैज बीन स्पीकिंग, वो बोल रहा है भाई। ठीक है, सिंस, ठीक है भाई, लास्ट मंडे। अब मंडे को तो गिन नहीं पाओगे आप, कि वो पिछले मंडे से है वो बोल रहा है, मतलब बोलना कब शुरू किया, पिछले मंडे, लेकिन बोल अब तक रहा है वो। अब देखो, सिंस के बाद जब लास्ट आया तो इससे पहले आपको दा नहीं लगाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे आपको दा लगाना पड़ा। एक रूल आपका ये होता है। ठीक है, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, थोड़ा और 2-4 एग्जांपल देखते हैं हम, उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे मैंने लिखा, दे, अब दे प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, हैव बीन रनिंग इन द पार्क फॉर 1 मिनट। ठीक है, और लास्ट में हमने लगाया फुल स्टॉप। वे 1 मिनट से पार्क में दौड़ रहे हैं, मतलब 1 मिनट जो है वो तो पास्ट की बात है कि 1 मिनट हो गई, लेकिन क्या हो रहा है, काम अब भी हो रहा है। 1 मिनट तो हो गया लेकिन वो दौड़ अब भी रहे हैं। वे 1 मिनट से दौड़ रहे हैं। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है मैंने लिखा भाई, रोहित एंड श्याम हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मंडे।
कि जो रोहित और शाम है सोमवार से चेस खेल रहे हैं। आप सोमवार को थोड़ी गिन पाओगे, आप सिर्फ दिन को गिन पाओगे। ठीक है, सोमवार क्या है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसको आप नहीं गिन पाओगे। इसके अंदर जो दिन है, मिनट है, सेकंड है, आप उनको गिन पाओगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव आपकी जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखो भाई, अब नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या हुआ, इसमें नोट लग जाएगा इनके बाद, लेकिन नोट भी आपको ध्यान देना होगा कहाँ पे लगाना। देखो ये हमने सीखा तो था, लेकिन अभी ध्यान दो। पहले आएगा सब्जेक्ट आपका, ठीक है, प्लस आपका हैव और हैज। ठीक है भाई, हैव और आपका हैज आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज आ गया भाई। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। उसके बाद नोट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, प्लस आपका वी वन प्लस आई एन जी आएगा, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस आपका सिंस और फूर आएगा भाई, और प्लस आपका टाइम आएगा। अब जो टाइम आएगा वो सिंस और फोर के ऊपर डिपेंड रहेगा, और सिंस और फोर उस टाइम के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, चाहे कोई भी टेंस हो, जब आप नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हो तो नोट हमेशा कहाँ पे लगता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के एग्जैक्ट बाद लगता है। ये बात याद रखनी है। अब कई बच्चे क्या करते हैं भाई, हैज, बीन और नोट, नोट को बीन के बाद लगाते हैं, और वहां पे क्या हो जाएगी, आपकी गलती हो जाएगी। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के एग्जैक्ट बाद में ही नोट लगाना है। ठीक है, अब देखो भाई एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा सुधा हैज, अभी हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके एग्जैक्ट बाद लगाना नोट, नोट बीन टीचिंग हर यंगर ब्रदर, ठीक है भाई, यंगर ब्रदर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सुधा उसके छोटे भाई को, सुधा उसके छोटे भाई को 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही है। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहो तो आप इसको हैजंट भी लिख सकते हो। अब ये जो है इसको आप हैजंट लिख सकते हो, हैज नोट को हैजंट, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हो, हैजंट। अगला जो हमारा एग्जांपल है देखो भाई, जैसे मैंने लिखा हर्ष एंड मन्नत हैज नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस होली। कि जो मन्नत है और हर्ष है वो होली से कार को नहीं चला रहे हैं भाई, मतलब पास्ट में जो काम शुरू हुआ लेकिन चल अभी भी रहा है, मतलब लेकिन नेगेटिव सेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।